साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो है श्री कृष्ण भगवान जी पर कि उनका क्या विचार था परमात्मा और आत्मा के प्रति। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को शेयर करें जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें। प्रथम तो श्री कृष्ण भगवान जी जो थे, जैसे हम रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, इसी प्रकार हम कृष्ण जी को जो मर्यादा को तोड़ने वाला होता है, यानी कि कृष्ण जी कुछ भी कर सकते हैं, यानी मर्यादा को लांघने वाले, उसे हम कृष्ण कहते हैं, यानी कुछ भी करने वाला। और कृष्ण जी को आप प्रेम का देवता भी कह सकते हैं और स्त्रियों का भी देवता कह सकते हैं, क्योंकि स्त्रियां उनसे बहुत आकर्षित हो जाती थी और बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि कृष्ण जी में बहुत स्त्रीण गुण था। वो पुरुष तो थे लेकिन उनमें स्त्रीण गुण बहुत था। मैंने तो इतने तक सुना है कि श्री कृष्ण जी जो थे उनमें स्त्रीण गुण इतने थे कि स्त्रियां उनके गुण अख्तियार करती थीं, उनके गुण को प्राप्त करना चाहती थी, उनकी तरह होना चाहती थी। जैसे वो वस्त्र पहनते थे, जैसे वो श्रृंगार करते थे अपना, उसी प्रकार वो स्त्रियां श्रृंगार करना चाहती थी। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण जी जो हैं वो पूर्ण थे, यानी इस संसार में। और उन्होंने जो हमें गीता में ज्ञान दिया, आज की विषय तो हमारी वही है, तो उन्होंने कहा कि आप जो है कैसे उस सत्य को समझ सकते हो और कैसे उस आत्मा को चिन सकते हो। तो उन्होंने हमें बताया गीता में अध्याय 3 श्लोक 3 में उन्होंने कहा अर्जुन को ज्ञान देते हुए कि अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा को पहचानने की कोशिश करने वाले 2 तरह के पुरुष होते हैं। मैंने आपको प्रथम ही बता दिया था कि इन संसार में 2 मार्ग से आप आत्मा को और परमात्मा को जान सकते हो। प्रथम आपको आत्मा को जानना है, जब आप आत्मा को चीनोगे तभी आप परमात्मा को चीनो। जिसके लिए साहब ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि आत्म चीने परमात्म चीने, संत का आवे सोई। गुरु साहब ने कहा ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। और गुरु नानक देव जी ने कहा कि आत्म ही राम, राम ही आत्म, चीनस गुरु बिचारी। इसी प्रकार आगे कहते हैं कि कुछ उसे ज्ञान योग के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भक्ति सेवा के जरिए। यानी कि बिल्कुल ही सटीक बता दिया उन्होंने कि 2 मार्ग हैं, 2 मार्ग से आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हो। एक मार्ग आप ज्ञान योग, यानी आप किसी गुरु से ज्ञान लेंगे जो आपको एक मार्ग देगा, उस मार्ग पे आपको एक स्थान देगा, उस स्थान पे आप ध्यान लगाओगे तो आप उस चीज़ को चीन सकते हो। जिस प्रकार साहब ने कहा कि बार बार अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, जैसे रसरी आप जाते सिलते पड़े निशान। अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो मार्ग है ये ध्यान का मार्ग है और अभ्यास का मार्ग है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप अभ्यास करोगे तभी आप उस आत्मा को चीन सकते हो, उस परमात्मा को चीन सकते हो। इसी प्रकार जो दूसरा मार्ग है वो भक्ति सेवा के मार्ग है, यानी प्रेम का मार्ग है। उसमें आपको ध्यान ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ लगन होनी चाहिए आपके हृदय में परमात्मा के प्रति। और आप संत सेवा गुरु बंदगी और हरि का जाप औरों को न सौंपी, उठ कर कीजिए। आप संतों की सेवा करें, संतों के पास बैठें। संत जो आपको विधि दे रहे हैं, संत जो आपको परमात्मा के मिलन के आपके प्रेम भाव पैदा कर रहे हैं, बस आप परमात्मा से प्रेम करो। जब आप परमात्मा को लगेगा आप उससे कितना प्रेम कर रहे हो, तब आप इतना परमात्मा दूर नहीं है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और इसी प्रकार अध्याय 3 और श्लोक 17 में भी बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, लेकिन कहते हैं कि जो इंसान आत्मा में आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात से भरा होता है, यानी कि जो आत्मा में आनंद लेता है, जो आत्मा को चीन लेता है, उसको किसी और आनंद की ज़रूरत नहीं होती, किसी और आनंद की कोई भी उसे इच्छा नहीं होती, क्योंकि आत्मा का आनंद परम आनंद है। उसको प्राप्त करना, अपने आप को जानना ही परम आनंद है। जब अपने आप को जानोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा, जो इंसान आत्मा में आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात हो जाता है, यानी जो आत्मा को प्राप्त कर लेता है, से भरा होता है, जो अपने में ही पूरी तरह संतुष्ट होता है, यानी जो अपने में संतुष्ट होता है,
जिससे किसी की परवाह नहीं होती, यानी वो सब कर्मों से, कर्म कांड करना, इस संसार में जो कुछ भी कार्य है उसके लिए कोई कार्य नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है उसके लिए। योग जो करते हैं हम, धूप, जो कीर्तन वगैरह, ये जो कुछ भी होता है कर्म कांड करने पड़ते हैं, ये सारे खत्म हो जाते हैं उसके लिए। यानी वो निकर्मी हो जाता है, कर्मों से न्यारा हो जाता है। कोई भी कर्म होगा उस पर कर्म नहीं लगेगा, जो आत्मा को जान जाएगा। इसीलिए साहब ने भी कहा है कि ना मैं कर्मी ना मैं धर्मी। ये क्यों साहब ने, एक साहब का भजन है उसमें साहब ने ऐसा बोला है, या मत कोई बिरला बूझी अटल हो सो बैठी हो। यानी ये आत्मा को जानने की बाद की अवस्था है। उसके बाद मनुष्य ये सोचने लग जाता है, वो जीव ये सोचने लग जाता है, वो संत ये सोचने लग जाता है कि मैं अब आत्म में आनंदित हूँ और मुझ पर अब कोई कर्म नहीं है, यानी मैं कर्मों से न्यारा हो गया हूँ, मुझे पता है कि मैं कोई भी कर्म नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार अध्याय 3 और श्लोक 18 में भी बोला गया है कि सोई स्वरूप ज्ञानी के लिए तो यानी कोई कर्तव्य करने की जरूरत रह जाती है। यानी कि जो अपने को जान जाता है, अपने स्वरूप को जान जाता है, जो अपना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य करने की जरूरत नहीं रहती, ना ही ऐसा कर्म करने की कोई सबब रह जाता है। यानी उसे कोई कर्म करने का भी कोई सबब नहीं रहता, क्योंकि वो अपने आप में मगन हो गया है, अपने आप को चीन लिया है। उससे किसी दूसरे जीव जानदार पर आसरा करने की भी जरूरत नहीं रहती। यानी हम किसी का आसरा लेते हैं, यानी कि गुरु हो जाता है। हम गुरु, पहले प्रथम तो हमें गुरु करना पड़ेगा जो हमें ज्ञान देगा उसका, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, हमने तो प्राप्त नहीं किया, और जिसने प्राप्त किया है उससे हमें ज्ञान तो लेना पड़ेगा। जब हम उससे ज्ञान लेंगे तब हम जो है, तब हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तब हमें भी आगे उस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात इधर श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो है उसे किसी की जरूरत नहीं होती, मना मीन्स कि उसके किसी की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूरा हो जाता है, क्योंकि वो खुद में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो ही पार ब्रह्म हो जाता है। यानी वो इस संसार से आगे चला जाता है और वो सत्य को प्राप्त कर लेता है और वो खुद में पूर्ण हो जाता है, इसीलिए उसे किसी की जरूरत नहीं होती और अपने आप को जान जाता है और अपने आप को चीन लेता है। उसके बाद वो पूर्ण हो जाता है, उससे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में मगन रहता है। लेकिन प्रथम गुरु करना पड़ता है, जब गुरु करेंगे तब ही हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।